अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि उसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रही हैं। दिन भर की जो टॉप स्टोरीज हैं वही आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही थी हसनैन और हारिस रऊफ के हवाले से। दोनों जा रहे हैं जी बिग बैश लीग के अंदर। फाइनली जो बाबर आजम की एडवाइस थी वो काम कर गई है। हमने आपको बताया था कि पहले तो ये स्टोरी निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि किसी और प्लेयर को मजीद जो है पाकिस्तान से जाने ना दिया जाए बिग बैश लीग के लिए, लेकिन अब ये दोनों जा रहे हैं। किस टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या स्टोरी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से कि मोहम्मद आमिर का जो आपको कल हमने बताया, कल बल्कि खबर आ रही थी वो कराची किंग्स को चेंज करने वाले हैं। तो क्या मसला उनका बना है और क्या वो चेंज कर रहे हैं या नहीं, वो भी स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से। दोनों में एक यूनिकनेस सी सामने आ चुकी है। सेंचुरी लेस बुरी चीज है, क्या कहानी है, क्यों दोनों सेंचुरी लेस है, दोनों सेंचुरी लेस क्यों है, वो वजह जरा सामने आ गई है, वो वजह भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों से बात करने जा रहे हैं वो करेंगे जी क्रिस गेल के हवाले से। खबर निकल कर सामने आ रही है क्योंकि रिटायरमेंट के फाइनली जो है वो तारीख सामने आ चुकी है, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद शाहिद खान अफरीदी के हवाले से कि वो किस टीम में खेले जा रहे हैं PSL में, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद इस वक्त नंबर 1 खबर जो आ रही है वो बड़ी ही यूनिक खबर निकल कर सामने आ रही है। बाबर आजम एक बार फिर से आज सेंचुरी लेस रहे हैं। सेंचुरी बाबर आजम नहीं बना सके। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब अगले दिन पे गेम जाती है तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। हालांकि काफी करीबी सफर था लेकिन वो सफर वो तय नहीं कर पाए हैं। तो जो यूनिक खबर है दाऊद वो ये निकल कर सामने आ रही है कि दोनों ने जो आखिरी सेंचुरी अपनी बनाई थी वो बनाई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और दोनों ने एग्जैक्ट 2 साल पहले ही आखिरी सेंचुरी बनाई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बाबर ने बाद में बनाई थी उसके सेंचुरी। 2 साल पहले नहीं, टोटल 2 साल हो चुके हैं। हाँ, टोटल 2 हो गए। 19 में बनी थी उनकी भी। हाँ, पहले विराट ने बनाई थी, फिर उसके बाद बाबर ने बनाई थी। वही कह रहा हूं, 19 में बनी थी ना। लेकिन बाबर आजम आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत गोल्डन चांस था, लेकिन 76 रन बनाकर बाबर आजम जो है वो आउट हो गए। और पाकिस्तान तो इतनी स्टेबल पोजीशन पर रहा है, जबरदस्त पोजीशन पर आ गया है, बल्कि पाकिस्तान तो यहां से आप नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जीत भी सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाबर आजम की जो सेंचुरी थी वो नहीं हो सकी। विराट की अगर आप बात करें तो वो भी सेंचुरी लेस रहे हैं। ये साल तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। एक टेस्ट मैच उनका रह गया है। हमारा तो अब एक टेस्ट मैच भी नहीं रहता इस साल में। हमारे लिए तो ये साल भी खत्म हो गया और इस साल 2021 में बाबर आजम सेंचुरी लेस रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का स्टिल ये जो एरा है, ये साल जो है ये सबसे बेहतरीन रहा है। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं इस साल में, इंटरनेशनल रन्स सबसे ज्यादा 50 बनाए हैं। हाँ, लेकिन सेंचुरी नहीं बना सके हैं। दूसरी तरफ अगर आप विराट की बात करें तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहा है। ये 2 साल उनके काफी खराब रहे हैं, चाहे 2020 हो सेंचुरी नहीं बनी, 2021 हो सेंचुरी नहीं बनी, और उनकी किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं बनी है। और विराट कोहली की 70 सेंचुरियां हो चुकी हैं और 71वीं सेंचुरी के लिए उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोनों ही अपने अपने कंट्रीज के लिए, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सुपरस्टार्स हैं, आप कह लें लेजेंड हैं। लेकिन दोनों ही की परफॉर्मेंसेस जो है वो टेस्ट में सेंचुरी नहीं आ पा रही है दोनों की तरफ से। तो बुरी खबर है जी कि दोनों की जो है टेस्ट में सेंचुरी लगातार नहीं आ रही और दोनों के फैंस ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें। तो अब हमें स्टिल वेट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टूर और पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि मार्च तक, फरवरी या मार्च के अंदर जो शेड्यूल है। तो अब हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या स्टोरी बनती है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। तो फाइनली दाऊद हारिस रऊफ जो है वो वापस जा रहे हैं अपनी टीम के अंदर बिग बैश लीग में। इसके ऊपर माइकल हस्सी भी निकलकर सामने आए हैं जो कि उनके साथ हैं। तो कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त है जी इनका वापसी हमारे लिए। बिल्कुल। इसके अलावा जो है उनके कैप्टन जो है मेलबर्न स्टार्स के ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने खुली तारीफ की और उन्होंने कहा है कि हम बड़ा मिस कर रहे थे हारिस रऊफ को और बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, क्योंकि इस साल अब हारिस रऊफ का दोबारा कम बैक होगा। याद रहे पाकिस्तान टीम में आने से पहले हारिस रऊफ ने बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स को रिप्रेजेंट किया था और वजह यह भी बनी अली हारिस रऊफ को दोबारा साइन करने की, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बड़ी खराब रही हैं मेलबर्न स्टार्स की। पहले मैच में कोई 61-62 रन पर ऑल आउट हो गए थे। ओपोनेंट सिडनी के साथ इनका मैच था, उन्होंने 213 मारा था। तो बॉलिंग में इनकी फ्लॉप नजर आ रही थी, बैटिंग में भी परेशान को नजर आ रहे थे। याद रहे जब लास्ट सीजन खेले थे हारिस रऊफ तो उन्होंने हैट्रिक्स कर दी थी इनकी तरफ से, और जिस तरह से बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए थे उसके बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से सिलेक्ट हो गए थे। तो एक बार फिर से जो है वो हारिस रऊफ को मौका मिल रहा है। ना सिर्फ हारिस रऊफ को बल्कि हसनैन की भी खबरें आ रही है कि उनके साथ भी मामला तय पा गए हैं और वो भी बिग बैश में खेलते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से पहले स्टैंस था पीसीबी का कि यार
क्रिकेट बहुत हो गया, हम खेलने नहीं देंगे ज्यादा खिलाड़ियों को बिग बैश। लेकिन बाबर आजम जो कप्तान है उन्होंने कहा है कि अगला वर्ल्ड कप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है तो हमें चाहिए कि हम अपने जितने हमारे खिलाड़ी जिन जिनका कॉन्ट्रैक्ट है उनको खेलने की इजाजत दी जाए ताकि उन कंडीशन से हम आंगी हो और अगला साल जो 22 का T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में उसमें हमारे लिए हमें अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। क्योंकि हमने देखा है ना, हाँ, लेकिन हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से खराब रही है। अच्छी बात है ना कि अगर आप जाएं प्रॉपर वहां पे प्रैक्टिस लें तो आपको अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। आप इस बार भी T20 वर्ल्ड कप के बहुत करीब आ गए थे, अब तो फैंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब अगला वर्ल्ड कप आप जीते यार सूरज, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है तो आप जीत सकते हैं। अगर आप उस अभी थोड़ा सा उस पर काम स्टार्ट कर दें और ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर लगातार भेजे तो हो सकता है कुछ। हाँ, लेकिन देखो ऐसा टीम एक डिफरेंट चीज होती है, आपको उस अप्रोच से जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब जो क्रिस गेल ने भी इसके ऊपर एक बात की थी ना, क्रिस गेल ने कहा यार ये जो T20 क्रिकेट है अब ये थोड़ी सी चेंज हो रही है और ये मुझे बुरी बात लग रही है। और वाकई उनका बात भी जेन्युइन थी। उनका ये कहना था कि जो पहला पावर प्ले होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा पहले ये होता था T20 में उस पावर प्ले को यूटिलाइज किया जाता था, पावर प्ले में गेम विन करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब प्लेयरों ने T20 को भी डिफेंसिव बना दिया और वो पावर प्ले को जो रोकने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्रिस गेल उससे बड़ा डिसअपॉइंटेड। वो ठीक बात करें लेकिन वो विकेट्स डिफरेंट थे। अगर अभी आप देखो ना जो T20 ज्यादा हुए हैं, इससे पहले बांग्लादेश में T20 हो रहे थे, वहां पे भी कहानी डिफरेंट थी, बिल्कुल स्लो विकेट्स थे। फिर दुबई में UAE की कंडीशंस अगर आप देख लें, वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा था तो वहां पर यही सीन था। तो टीमें यही अप्रोच कर रही है ना, कोशिश अब ये हो रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है या नहीं, वो तो टीमें फिर ये जो रोकेगा पावर प्ले वो तो उड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आपको फिर डिफरेंट अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब जिस तरह यहाँ पर ऑपोजिट हुआ था ना कि ये T20 वर्ल्ड कप हमारे हक में चला गया था कि यहाँ पर आप विकेट रोक रहे थे, हम बादशाह थे, हमें तो पावर प्ले के अंदर को खास खा ही नहीं कि रन हम ज्यादा बनाए, तो हम जितना रोकते थे उतना। अब वहां पर जब कहानी ऑपोजिट होगी तो वहां पर तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम भी धोएगी सही करके। ऐसा ही है। तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो हमारे पास खबर आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि वो कराची किंग्स को जो है छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका इशू बन गया था कैटेगरी का। उनकी कैटेगरी जो है डिमोट की गई थी, यानी कि उनकी कैटेगरी जो है वो नीचे आ गई थी। तो उस पर मोहम्मद आमिर खुद भी आए तो उन्होंने कहा भाई ये कौन सी फाख्ता है। देखिए हुआ ये था कि कहा ये जा रहा था, कुछ मीडिया हाउसेस के लोग भी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर की जैसे PCB ने कैटेगरी डिमोट किया, कराची किंग्स ने नहीं की थी, उनकी कैटेगरी डायमंड कर दी गई थी और इमाद वसीम की कैटेगरी जो प्लेटिनम में ले आए थे, जाहिर है क्योंकि मोहम्मद आमिर रिटायर्ड हो गए थे। तो उसके बाद कुछ लोग खबरें ये दे रहे थे कि मोहम्मद आमिर ने कराची किंग्स को ये कहा है कि मैं आपको खैर बात कह सकता हूं, अगर आपने मुझे रिटेन करना है तो मुझे प्लेटिनम कैटेगरी में ही रिटेन करना है। याद रहे प्लेटिनम कैटेगरी की जो सैलरी होगी वो तकरीबन 2,90,00,000 रुपए सैलरी होगी। और अगर आप जो डायमंड की कैटेगरी की सैलरी की बात करते हैं तो तकरीबन 1,35,00,000, आधी भी नहीं है, आधी से भी कम सैलरी बन जाती है। तो उसमें कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर ने यह डिमांड किया कराची किंग्स से कि आपको पता है एक वाइल्ड पिक होती है, वाइल्ड पिक में आप किसी भी नीचे कैटेगरी वाले को पहले पिक कर सकते हो ऊपर। तो कहा ये गया मोहम्मद आमिर की तरफ से, जो खबरें रिपोर्ट की जा रही थी कि मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि आप मुझे या तो वाइल्ड कार्ड के थ्रू मुझे आप प्लेटिनम में पिक कर लो, यानी कि मैं डायमंड में हूं लेकिन आपको कि हम पहले मोहम्मद आमिर को पिक कर रहे हैं, ये फ्रेंचाइजीज कर सकती हैं। उन्होंने कहा या तो आप ये कर दो या फिर मुझे रिलीज कर दिया जाए और मैं ड्राफ्ट में जाऊंगा वापस। अब ये खबरें रिपोर्ट की जा रही थी, जिस पर मोहम्मद आमिर ने कहा कि ये कौन से लोग ये बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका इस पर स्टेटमेंट यह है अली, वो कहते हैं कि PSL जो है वो मेरा हमेशा से ख्वाब रहा खेलना, डिपेंड नहीं करता कि कोई भी टीम हो, कितने भी मुझे पैसे मिले, कोई भी टीम हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं PSL खेलूं, किसी भी टीम की तरफ से खेलूं, कितने भी पैसों में खेलूं, किसी भी कैटेगरी में खेलूं, लेकिन मेरा आज़म यह है कि मैंने PSL लाजमी खेलना है। और ये मतलब जिस तरह से पाकिस्तानी फैंस का जज्बा रहता है, इसके साथ इसी तरह खिलाड़ियों का भी जज्बा रहता है। यही तो इवेंट रह गया जो अब उन्होंने खेलना लाजमी है उनके लिए। अब ये इवेंट भी नहीं खेलेंगे तो ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है कि ये कहा जा रहा है कि मैं अपनी कैटेगरी जो है वो अप करवाना चाहता हूं, वरना मैंने कहा कि मुझे ड्राफ्ट में भेज दिया जाए, यानी कि मैं प्लेटिनम से नीचे नहीं खेलूंगा। खबरों की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, वो जनरली ये चाहते हैं कि वो PSL के अंदर जो वो प्रॉपर तौर पर आए और किसी कैटेगरी में वो कह रहे हैं मैं खेलने को तैयार हूं। सही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो हमारे पास आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। तो कुछ अनऑफिशियल खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से कि उनका ये कंफर्म होने जा रहा है कि वो इस साल जो खेलेंगे वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से ही खेल रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल इतलात आ रही हैं कि जो 10 दिसंबर तक की जो डेडलाइन दी गई है आपकी रिटेंशन की प्लेयर्स की, उसमें मुल्तान सुल्तान शाहिद खान अफरीदी को रिलीज करने जा रहा है, जो इतलात आ रही हैं। और साफ आपको पता है कि नदीम उमर साहब ने भी ये ख्वाहिश जाहिर किया कि शाहिद अफरीदी को हम अपनी टीम में रखना चाहते हैं। अफरीदी ने भी ख्वाहिश कर दिया कि मैं आखिरी अपना जो PSL है वो कोयटा की तरफ से खेलना चाहता हूं। तो अब जो आप कह लें कि राहें वो बड़ी
हमवार होती हुई दिखाई दे रही है और शाहिद खान आफरीदी कोयटा की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी बात कर रहे थे कि क्या आफरीदी कप्तान बन जाएंगे, कोयटा के कैप्टनसी करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि आफरीदी ने भी कहा कि मैं अपना मेरा आखिरी एक साल है तो मैं ऐसा प्लेयर इंजॉय करना चाहता हूँ और रिलैक्स होकर खेलना चाहता हूँ। और वो ऐसे भी वो कप्तानी नहीं लेते, वो कहते हैं फिर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर पड़ते हैं, तो भी मैं अपनी गेम इंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स होकर खेलता हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन जो आपके नदीम साहब हैं जो कोयटा के ऑनर हैं, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि हमारे कप्तान और हमारे जब तक सरफराज रिटायर्ड नहीं होंगे तो हमारे कप्तान, कोयटा के कप्तान सरफराज के अलावा कोई और नहीं बनेगा। कुछ इतलात आ रही थी अली के मोइन खान जो थे वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि जो विकेट कीपिंग के फ़राइज़ हैं वो आज़म खान भी कर लें, यानी कि वो कोशिश कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि सरफराज कप्तानी ना करें कोयटा की। जो नदीम उमर साहब ने आके कंफर्म किया है कि सरफराज कप्तानी करेंगे कोयटा की, इसकी ये भी वजह निकली है कि कोयटा के अंदर भी मोइन खान चाहते थे कि सरफराज कोयटा की कप्तानी ना करें, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सरफराज कप्तानी करेंगे तो वो लाजमी प्लेइंग है, उनका पार्ट होंगे, और वो चाहते थे कि जो आज़म खान है वो कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दें ताकि उनके चांसेस बढ़ें पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के, क्योंकि आपको पता है कि जो भी खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाता है वो पाकिस्तान टीम में इजीली कम बैक कर जाता है। तो अगर आज़म खान भी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे तो चाहे वो विकेट कीपर ऐसा ना भी आए, चलो बैकअप विकेट कीपर आ जाएंगे और साथ साथ वो बैट्समैन भी आ सकते हैं, लेकिन जाहिर है आज़म अगर ना भी कीपिंग करें वो स्टिल ऐसा प्लेयर तो कोयटा के सारे मैचेस खेलते हैं, ऐसा प्लेयर तो खेलते हैं नंबर 4 नंबर 5 की स्लॉट, कभी नंबर 5 पे आ जाते हैं, कभी नंबर 6 पे आ जाते हैं, किसी न किसी नंबर पे वो लाजमी खेलते हैं, कोई भी ड्रॉप तो नहीं होते वो। लेकिन जो मोइन खान है वो चाह रहे थे कि आज़म खान कीपिंग भी करें, जिसकी वजह से नदीम उमर साहब ने आकर ये स्टेटमेंट दिया कि सरफराज ही हमारे कप्तान रहेंगे टिल उनकी रिटायरमेंट तक। सही है। तो इसके बाद एक और खबर आ रही थी वो हमारी क्रिस गेल के हवाले से। तो क्रिस गेल का फाइनली जो समझ लें कि पत्ता जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कटने जा रहा है। जनवरी वो महीना है जिसके अंदर जो है विजिट करना, जनवरी फरवरी के अंदर जो है इनके यहाँ आयरलैंड खेलने के लिए आ रही है ओडीआई और T20 सीरीज, और वही जो है वो आखिरी होगी इनकी। और ये प्लान ये किया जा रहा है कि उसके अंदर इनको फेयरवेल देकर रुखसत कर दिया जाए और कहा जाए कि बस जाइए आप। बिल्कुल अली, फाइनली गेल की दी एंड होने जा रहा है। वैसे पीएसएल में ये अवेलेबल है, जो ड्राफ्ट है आपका पार्शियली अवेलेबल है, पार्शियली अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि जो आयरलैंड वाली सीरीज है उसमें गेल को फेयरवेल दिया जाएगा, खैर बात किया जाएगा। गेल को बस मनाना बाकी है, मीटिंग तो उनकी हुई है, क्योंकि कभी कभी गेल मीडिया में आकर ये बोलती है कि मेरा रिटायरमेंट का इरादा नहीं है, लेकिन क्रिकेट वेस्ट इंडीज मुझे फोर्सफुली जो है वो कह रहा है कि आप हट जाएंगे, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि गेल अपना फेयरवेल ले लें। अब आयरलैंड वाली सीरीज में बनता भी इनका कि बहुत एज हो गई है, और ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में ये बड़ा यूजफुल साबित नहीं होंगे वैसे। नहीं, अब इनकी उस तरह की अब रही नहीं है परफॉर्मेंस। लास्ट टाइम गेल ने कब अपना जलवा दिखाया था, बहुत अरसा हो गया। अब गेल की फिटनेस भी थोड़े इशू आ गए, मोटे इतने हो गए क्रिस गेल, ये हो गए। तो अब वर्ल्ड कप खेलने वैसे 2022 वाला इनके कौन से बाकी प्लेयरों ने खेलना है। चलें जी, अजान भी शुरू हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए।